मन को जानना ही विज्ञान है, व्यवहार को समझना ही ज्ञान है। जो खुद को समझ लेता है वही जीवन में सफल इंसान है। नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछली क्लास में मनोविज्ञान के विकास से संबंधित सारी थ्योरी कराई थी। आज उसी से संबंधित मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ 30, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर किसी ना किसी टेट एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए हम बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। आप भी बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दी थी? तो देखो ऑप्शन ए दिया गया है, जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान की परिभाषा में मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है कहा था। कि ऑप्शन बी है मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑप्शन सी मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है। ऑप्शन डी मनोविज्ञान मस्तिष्क का अध्ययन है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो आपको हम बता देते हैं, वॉटसन जो है वो किससे संबंधित है। तो देखो आत्मा से संबंधित थे नहीं वॉटसन, ना ही मन से संबंधित थे, ना ही चेतना से संबंधित थे। वॉटसन ने क्या माना था? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यही तो माना था। व्यवहार किसने माना था मनोविज्ञान को? व्यवहार का विज्ञान तो वॉटसन ने माना था। तो यहाँ पर देखो ये सारे ऑप्शन, जैसे आत्मा का अध्ययन ये तो गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन सी है चेतना का अध्ययन, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर मस्तिष्क का अध्ययन, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि वॉटसन ने माना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये इनकी परिभाषा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब इस परिभाषा को हम लोग याद कैसे करेंगे? तो देखो याद करने की शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया गया व्हाट और सन। सन मतलब क्या होता है? पुत्र। क्या होता है? पुत्र। अब वॉटसन ने अपने पुत्र को ऐसा व्यवहार सिखाया। क्या सिखाया? व्यवहार, ताकि वो वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। क्या बन सके? वैज्ञानिक बन सके और वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। तो यहाँ से इनकी परिभाषा निकल के आ गई क्या? कि वॉटसन मनोविज्ञान को क्या माना? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये डेफिनेशन भी याद हो गई होगी आपको इस ट्रिक से, क्योंकि वाटसन मतलब सन माना पुत्र, पुत्र को कैसा व्यवहार दिया ताकि वो वैज्ञानिक बन सके, वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। तो यहाँ से निकल के आ गया कि वाटसन ने परिभाषा क्या दी थी? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए यहाँ पर हम देख देख लेते हैं। तो देखो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी, मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हमें, वी.एफ. स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? अब बी.एफ. स्किनर ने क्या परिभाषा दी मनोविज्ञान की, तो वो भी देख लो। आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान, या चेतना का विज्ञान। तो देखो आत्मा के विज्ञान से संबंधित थे नहीं, मस्तिष्क के विज्ञान से भी नहीं थे, और ना ही चेतना के विज्ञान से थे स्किनर। स्किनर ने क्या कहा था? इनकी परिभाषा क्या है कि ये व्यवहारवाद से संबंधित है। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार व्यवहार का अध्ययन माना था। ठीक है। अब इनकी परिभाषा देखो, यहाँ पर बनती है इनकी परिभाषा। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने माना था। किसने माना था? स्किनर ने। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब इनकी परिभाषा याद कैसे करेंगे हम लोग, तो वो भी देख लो। अब यहाँ पर देखो स्किनर में नर आ रहा है। क्या आ रहा है? नर। नर मतलब मानव। नर मतलब मानव। अब स्किन, स्किन मतलब, स्किन मतलब होता है त्वचा। क्या होती है? त्वचा। मतलब किसी हम मानव की चमड़ी देखकर, या गोला गोरा है या काला है, ये देखकर उसके व्यवहार एवं अनुभव का पता नहीं लगा सकते कि वो व्यवहार कैसा करेगा, उसका अनुभव कितना है। क्या ये पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो इन्होंने क्या कहा था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यहाँ से याद रख लेना। परिभाषा भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी। स्किनर, न तो मतलब मानव, स्किन मतलब त्वचा। किसी की हम गोरा या काला देख के कि मानव कैसा है, उसके हम व्यवहार एवं अनुभव का पता नहीं लगा सकते कि उसको अनुभव कितना है। तो यहाँ से व्यवहार और एवं अनुभव, ये याद रख लेना। किसने कहा था? बी.एफ. स्किनर ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? सी।
ऑप्शन सी सही है, व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें देखो कहा गया है एडविन जी बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान क्या है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो, आत्मा का अध्ययन है। ऑप्शन बी मानव प्रकृति का अध्ययन है। ऑप्शन सी मानव चेतना का अध्ययन है। ऑप्शन डी मस्तिष्क का अध्ययन है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग। देखो आपको हम समझा देते हैं। आत्मा का अध्ययन कहा नहीं था बोरिंग ने, ना ही चेतना का अध्ययन कहा था, ना ही मस्तिष्क का अध्ययन। इन्होंने कहा था मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है मानव प्रकृति का अध्ययन है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनका हम डेफिनेशन कैसे याद करेंगे कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो देखो यहाँ पर है बोरिंग। बोरिंग, अब बोरिंग से समझ लो, जब हम लोग बोर होते हैं, क्या होते हैं, बोर, मतलब बोर हो रहे होते हैं बैठे बैठे, या फिर सांसारिक जीवन से हम लोग बोर हो जाते हैं, मतलब यहाँ भीड़ भाड़ से, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि एक ऐसी सुंदर जगह हो, एकांत प्रकृति से भरी हुई, जहाँ बिल्कुल शांति मिले। ठीक है। तो बोर इंसान क्या चाहता है कि प्रकृति का अध्ययन करे, प्रकृति में खो जाए। तो यहाँ से इनकी डेफिनेशन याद हो जाएगी ना, कि जब भी बोरिंग आ जाए तो समझ लेना प्रकृति में जाना चाहता है वो। तो मानव प्रकृति का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को क्या कहा था इन्होंने, मानव प्रकृति का अध्ययन। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये सारी परिभाषाएं देखो हम आपको याद कराने के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट ले रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए। नहीं तो परिभाषाएं इतनी सारी होती है कि याद करना मुश्किल होता है। तो आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है। देखो इसका आंसर सही हो जाएगा मानव प्रकृति का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है रॉबर्ट एस वुडवर्थ, ये है वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान क्या है। अब इन्होंने क्या परिभाषा दी वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की। तो कहा आत्मा का अध्ययन है, चेतना का अध्ययन है, व्यक्ति की क्रियाओं का उसके वातावरण के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन है, या मस्तिष्क का अध्ययन। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। तो चलिए इसका भी हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। तो देखो वुडवर्थ ने आत्मा का अध्ययन तो कहा नहीं था, ना ही चेतना से संबंधित थे ये, ना ही मस्तिष्क से। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी है, व्यक्ति की क्रियाओं का उसके वातावरण के संबंध में, जो व्यक्ति क्रियाएं करता है उसकी वातावरण के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था कि व्यक्ति की क्रियाओं का उसके वातावरण के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन। अब यहाँ पर देख लो वुडवर्थ। अब देखो यहाँ पर वुड बर्थ मतलब, जब बर्थ मतलब होता है जन्म, जन्म। तो यहाँ पर देखो जब नया शिशु जन्म लेता है तो व्यक्ति की क्रियाओं का उसके वातावरण के संबंध में, जैसे कि बच्चा अगर जिस भाषा या जिस पर्यावरण में जन्म लेता है वैसा ही हो जाता है। मतलब जैसे अगर अंग्रेज के घर कोई बच्चा पैदा होगा तो अंग्रेजी ऑटोमेटिक बोलना बोलना स्टार्ट कर देगा। जैसे हिंदी भाषा वाले के यहाँ तो हिंदी बोलना स्टार्ट कर देगा आगे चल के। बंगाली के यहाँ बंगाली अपने आप बोलने लगता है ना। क्यों बोलने लगता है, क्योंकि उसको वातावरण मिला वैसा। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे बर्थ मतलब जन्म। जन्म मतलब क्या, कि वो वातावरण जैसा मिलता है वो वैसा ही बन जाता है। व्यक्ति की क्रियाएं मतलब वो उसकी क्रियाओं का उसके वातावरण के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। इसका तो आंसर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर आत्मा, एक सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्लिफोर्ड टी मॉर्गन, सी टी मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है। तो आत्मा का अध्ययन है, मानव एवं पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, ऑप्शन सी है चेतना का अध्ययन है, ऑप्शन डी है मस्तिष्क का अध्ययन। तो देखो यहाँ पर हम लोग समझते हैं मॉर्गन ने क्या कहा था मनोविज्ञान को। तो देखो आत्मा का अध्ययन तो उन्होंने कहा नहीं था,
ना ही चेतना का अध्ययन किया कहा था, ना ही मस्तिष्क का अध्ययन। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान जो है मानव एवं पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानव एवं पशु के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? देखो, मॉर्गन, मॉर्गन। अब मॉर्गन में देखो, मोर आ रहा है, मोर आ रहा है ना, मोर्गन, मोर आ रहा है। मोर कहाँ रहता है? जंगल में। कहाँ गया? जंगल में। याद रखना, मोर कहाँ रहता है? जंगल में। जंगल में वो है बैठा था और उसने देखा कि एक मानव और एक जानवर, जानवर दोनों का व्यवहार देख रहा था। वो बैठा बैठा क्या देख रहा था? कि इनका व्यवहार कैसा है, उसका अध्ययन कर रहा था मोर जंगल में बैठकर। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषा क्या बन गई मॉर्गन की? कि मनोविज्ञान जो है मानव एवं पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है मनुष्य एवं पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। समझ में आ गया होगा। मॉर्गन मतलब मोर, मोर मतलब जंगल, जंगल में मोर क्या कर रहा था? मानव और जानवर, मानव और किसका? जानवर का क्या कर रहा था? व्यवहार का अध्ययन कर रहा था कि ये दोनों कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो इसको ही, इसी अध्ययन को ही क्या कहा गया? मनोविज्ञान। समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, जो आप लोगों ने पहले ही देख लिया था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जो 1890 में प्रकाशित द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बताइए, ये 1890 में जो प्रकाशित हुई थी पुस्तक, ये जो पुस्तक है ना, इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। एक सेकंड पेन ले लेते हैं। देखो, ये जो पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये 1890 में प्रकाशित हुई थी। ये आधुनिक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कही जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक। अगर पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है, तो इसी का नाम लेना, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, पहली पुस्तक। अब इसको लिखा किसने था? तो बताइए, विलियम बुंट ने लिखा था, या सिगमंड फ्रेड ने लिखा था, या विलियम जेम्स ने लिखा था, या जेबी वॉटसन ने लिखा था? किसने लिखा था, आप लोग बता सकते हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने लिखा था आधुनिक मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक है 1890 में, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसको मनोविज्ञान की पहली महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। कब? किसकी? आधुनिक मनोविज्ञान के संदर्भ में, जिसे विलियम जेम्स ने लिखा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो, हम बता देते हैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर विलियम बुंट ने पहली प्रयोगशाला बनाई थी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला। ठीक है, पहली प्रयोगशाला। ये किस देश से थे? तो ये जर्मनी से थे, और जर्मनी के लिपजिंग शहर में। कहाँ बनाई थी? लिपजिंग शहर में। ठीक है, पहली प्रयोगशाला। ऐसे ही यहाँ पर देखो, सिगमंड फ्रेड, सिगमंड फ्रेड ने क्या कहा था? कि जो मन है, मन के प्रकार बताए थे, अचेतन, अवचेतन, अर्धचेतन। यहाँ पर विलियम जेम्स ने क्या कहा था? इनको प्रकारवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो चेतना थे उसके कार्यों का अध्ययन किया, इसलिए इन्हें प्रकारवाद का जनक कहा जाता है। प्रकारवादी, प्रकारवादी। ठीक है, इसके बाद वॉटसन, वॉटसन ने क्या माना था? व्यवहार, कि जो मनोविज्ञान है ये व्यवहारवाद से संबंधित है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? तो जेबी वॉटसन ने। समझ में आ गया सारे ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी थी? ये बताइए ऑप्शन। कि जो मनोविज्ञान, देखो अभी जो पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वो आधुनिक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थी। ठीक है, अगर पूछा जाए मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी थी, तो मनोविज्ञान की, देखो मनोविज्ञान को जो मन का विज्ञान कहा था सबसे पहले, वो किसने कहा था? दर्शन शास्त्री किसने जोड़ा था? तो ये ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटो, प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी है विलियम बुंट, ऑप्शन नंबर डी है सिगमंड फ्रेड।
अब बताओ कौन होगा इसमें ऑप्शन सही। तो इसमें देखो, जो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक जो लिखी थी, वो लिखी थी अरस्तू ने। किसने लिखी थी? अरस्तू ने। अब इस पुस्तक का नाम क्या था? तो इस पुस्तक का नाम था, अरस्तू ने लिखी थी पहली पुस्तक, उसका नाम था डी एनिमा ऑन द सोल, को मनोविज्ञान की पहली पुस्तक माना जाता है। ठीक है। और अरस्तु ने ही क्या माना था कि जो अरस्तु देखो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। प्लेटो ने भी माना था कि जो मनोविज्ञान होता है वो आत्मा का विज्ञान है, माना था ना। और अरस्तु ने भी माना था यही, ठीक है, कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन विलियम बुंट बुंट ने क्या माना था कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है? मनोविज्ञान को विलियम बुंट ने चेतना का विज्ञान माना था। किसका? चेतना का। और यहाँ पर सिगमंड फ्रेड ने मन के, अभी हमने आपको बताया था क्या प्रकार दिए थे। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है, मनोविज्ञान अवचेतन मन की अवधारणा। देखो अभी आपको मैंने बताया था कि अचेतन, अवचेतन और अर्धचेतन, ये किसने बताए थे मन के प्रकार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देखो ऑप्शन ए दिया गया है वॉटसन, ऑप्शन बी दिया गया सिगमंड फ्रेड, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी टिचनर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड ने ही कहा था कि जो मन हो, अवचेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन, ये प्रकार बताए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया, मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका अध्ययन माना गया था? तो बताइए मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका अध्ययन माना गया था? तो देखो मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या माना गया था कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, ये आप पहले आप लोग बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो देखो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मनोविज्ञान को पहले व्यवहार का माना था कि चेतना का, या आत्मा का, या मस्तिष्क का। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। किसके द्वारा? प्लेटो और अरस्तु के द्वारा, और अरस्तु। ठीक है। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस काल में माना गया था? तो बताइए मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस काल में कहा गया था? तो देखो आपको हम बता देते हैं यहाँ पे, आधुनिक काल, आधुनिक काल में, या फिर मध्यकाल में, या प्राचीन काल में, या वैज्ञानिक काल में, किस काल में कहा गया चेतना का विज्ञान? तो देखो सबसे पहले तो माना गया था कि आत्मा का विज्ञान है। आत्मा के बाद क्या माना गया था? मन। मन के बाद चेतना। चेतना के बाद व्यवहार। व्यवहार। अब देखो व्यवहार तो आधुनिक का है, ठीक है, व्यवहार कब का है? आधुनिक काल का। और मन और आत्मा, ये कहीं ना कहीं धार्मिक शब्द थे, ये दर्शन शास्त्र से लिए गए थे, तो ये तो प्राचीन काल में माने जाएंगे। तो बचा चेतना। चेतना ही जो माना जाता है वो कब माना जाता है? मध्यकाल में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, मध्यकाल। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा कब मिला? अब बताइए मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा कब मिला था? तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1750 में, या फिर 1879 में, या 1890 में, या 1913 में। तो देखो स्वतंत्र विज्ञान का मतलब क्या है? मतलब विज्ञान मतलब प्रयोग। तो जब से प्रयोग होना स्टार्ट हो गए होंगे मनोविज्ञान के लिए, तभी से विज्ञान का, स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा मिल गया होगा। तो पहली प्रयोगशाला कब खुली थी? तो पहली प्रयोगशाला कब खुली थी? 1879 में। ठीक है, कब खुली थी? 1879 में। किसने खोली थी? विलियम बुंट ने। किसने? विलियम बुंट ने। तो यहां से निकल के आया क्या कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा कब मिला था? 1879 में। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलियम जेम्स किस विचारधारा से संबंधित
हैं। तो बताइए विलियम जेम्स किस विचारधारा से संबंधित हैं? आप लोग अपने मन में भी आंसर देते चलिए और लास्ट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ध्यान से। तो बताओ विलियम जेम्स ने किस विचारधारा से संबंधित थे? व्यवहारवाद से, या संरचनावाद से, प्रकारवाद से, या मनोविश्लेषणवाद से? आपको मैं बता चुका हूँ विलियम जेम्स ने ही, अब पीछे क्वेश्चन में हमने बताया था कि विलियम जेम्स ने ही पहली पुस्तक लिखी थी, कौन सी? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक। और ये किससे संबंधित थे? तो ये इन्होंने क्या किया था? कार्यों, मतलब जो चेतना थी उनकी कार्यों, उनकी कार्य पर अध्ययन किया था। तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकारवाद। क्या कहा जाता है इन्हें? प्रकारवाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और हमारे पास टाइम कम हो रहता है। हम सोचते हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? अब बताइए यहाँ पे, संरचनावाद, संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? आपको हमने बताया था कि जो चेतना है, चेतना की संरचना का अध्ययन किसने किया था? की संरचना का अध्ययन, संरचना का अध्ययन किसने किया था बताओ? आपको मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझाया है। तो देखो, एडवर्ड टिचनर थे नहीं, वॉटसन थे नहीं, क्यों? व्यवहारवाद से संबंधित है ये भी। और सिगमंड फ्रॉइड थे ये भी नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है, संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। अब देखो यहाँ पर संरचनावाद, हमने क्या बताया था? चेतना की संरचना पर किन लोगों ने काम किया था? चेतना प्रकार की संरचना, तो आपको पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं ये। तो जिसने भी नहीं देखी है क्लास, वो एक बार पिछली वाली क्लास अगर अच्छे से देख लेगा तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे उसको। संरचनावाद, तो ये पहले तो थे विलियम वुंड, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे आपके, आप लोग बताइए पहले, उसके बाद हम बताएंगे। देखो ऑप्शन दिया गया एडवर्ड टिचनर के, जे बी वॉटसन, ऑप्शन सी दिया गया है सिगमंड फ्रॉइड और स्किनर। तो देखो ना तो ये जे बी वॉटसन हो सकते हैं, ना स्किनर हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यवहारवाद से संबंधित है। और सिगमंड फ्रॉइड हो नहीं सकते। तो कौन होगा? एडवर्ड टिचनर। एडवर्ड टिचनर और बुंट ने ही चेतना की संरचना पर कार्य किया था। तो यहाँ संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? एडवर्ड टिंचनर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकारवाद का संबंध किससे है? बताइए, अभी मैंने आपको प्रकारवाद के बारे में समझाया था कि प्रकारवाद का संबंध किससे है। तो चेतना की संरचना से है, कि व्यवहार के अध्ययन से है, कि मानसिक कार्यों के उद्देश्य से है, कि अवचेतन मन से है? बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? तो देखो समझ लो इस क्वेश्चन के बारे में। प्रकारवाद मतलब चेतना, चेतना के कार्यों का अध्ययन, के कार्यों, कार्यों का अध्ययन किसने किया था पहले ये बताइए? अध्ययन, तो हमने आपको पीछे पढ़ा चुके हैं उस पिछली वाली क्लास में और इस वाली क्लास में, कि चेतना की कार्यों के अध्ययन करने के कारण प्रकारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। किसे? विलियम जेम्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन संबंध सही हो जाएगा? प्रकारवाद का संबंध किससे? चेतना की संरचना से तो है नहीं, क्योंकि ये संरचनावाद से है। व्यवहार से तो है नहीं, व्यवहारवाद से संबंधित है। अब यहाँ पर देखो मानसिक, देखो चेतना या मानसिक एक ही बात है, मानसिक कार्यों के उद्देश्य। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये अवचेतन मन गलत। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गिव मी आ डजन हेल्दी इन्फेंट। अब इसका मतलब क्या होता है हिंदी? तो देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि गिव मी आ डजन हेल्दी इन्फेंट कथन किसका है? तो देखो ये कहा था कि, इसका हिंदी में बता देते हैं हम लोग, कि मुझे आप एक दर्जन हेल्दी इन्फेंट मतलब स्वस्थ नवजात शिशु दे दीजिए, मैं
उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। डॉक्टर, चोर और पुलिस, जो जो भी चाहो मैं उसमें जो चाहूँ उसे वो बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? आप मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दीजिए, मैं उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो ये कथन उसी का होगा जिसने व्यवहारवाद का समर्थन किया था। तो बताइए आप लोग अब किसका होगा? सिगमंड फ्रेड, के जे बी वॉटसन या पावलोव या स्किनर? किसने कहा था ये? तो व्यवहारवाद से संबंधित स्किनर भी हैं और वॉटसन भी हैं। बताओ कौन सा हो जाएगा इसका सही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉटसन। वॉटसन ने ही कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दीजिए, मैं उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार डॉक्टर, वकील, कलाकार, व्यापारी या चोर बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखो ये क्वेश्चन मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताओ मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी? तो ये जर्मनी में खोली गई थी। अब जर्मनी के किस शहर में खोली गई थी और किसने खोली थी? खोली किसने थी? तो विलियम वुंट ने। किसने? विलियम वुंट ने। और ये कब खोली थी? तो 1869 में, 79 में, सॉरी, 1879 में। और किस जगह खोली थी? तो देखो पेरिस में तो खो है नहीं, ना ही न्यूयॉर्क, ना ही लंदन। तो ये कहाँ खोली गई थी? लिपजिंग शहर में। कहाँ पर? लिपजिंग शहर में। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में खोली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिगमंड फ्रेड ने किस पर विशेष बल दिया? देखो हमने अभी आपको बता चुके हैं ये लोग, ये सारे क्वेश्चन ये पिछले पीछे भी बता दिया, समझा दिया था ये क्वेश्चन कि सिगमंड फ्रेड ने मन के प्रकार बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो सिगमंड फ्रेड किस पर विशेष बल दिया? अवचेतन मन पर। किस पर विशेष बल दिया था? अवचेतन मन पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। व्यवहार पे नहीं था, ना ही चेतना पर था, ना ही सीखना पर था, अवचेतन मन पर था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवाद का उदय किस वर्ष माना जाता है? तो बताइए आप लोग बताएं कि व्यवहारवाद का उदय किस वर्ष माना जाता है? तो देखो यहाँ पर 1879 में तो पहली प्रयोगशाला खुली थी जब चेतना का विज्ञान था, है ना? तो ये तो व्यवहारवाद हो ही नहीं सकता उदय। और ना ही 1890 तक ये हुआ। व्यवहारवाद का उदय कब माना जाता है? हमने कब माना था कि 19वीं सदी, मतलब सॉरी 20वीं सदी के स्टार्टिंग में, 20वीं सदी की स्टार्टिंग से ही व्यवहारवाद का उदय माना जाता है। मतलब आते आते 20वीं सदी। अब 20वीं सदी कब से स्टार्ट हो गई होगी? जैसे ही 1901 लगा होगा 20वीं सदी स्टार्ट हो गई, है ना? 20वीं सदी में चलने लगे थे। तो यहाँ पर देखो सबसे सही ऑप्शन कौन सा होगा? 1913। मतलब 1913 आते आते व्यवहारवाद का क्या होने लगा? उदय माने जाने लगा 1913 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, मनोविज्ञान की जो शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है, ये मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे और बताएंगे कि ये इसका आंसर कौन सा है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आंसर आ गया है। तो आप लोगों ने अगर मन में सोच लिया होगा कौन सा आंसर है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसका आंसर क्या है? ग्रीक। तो मनोविज्ञान जो शब्द है, मनोविज्ञान शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से? ग्रीक या यूनानी, या यूनानी। ठीक है, यूनानी भाषा से लिया गया है। किन दो शब्दों से बना है? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना था, साइकी और लोगोस। साइकी और लोगोस। अब जिसमें साइकी का अर्थ क्या था बताइए, और लोगोस का अर्थ क्या था, ये आप लोगों को बताना है। आगे क्वेश्चन में इनका क्वेश्चन भी दिया गया है।
इन देखो यहाँ पर हम बता देते, साइकी का अर्थ था क्या, आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या था, लोगोस का अर्थ था अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, साइकी शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर बताओ साइकी शब्द का अर्थ क्या है। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, साइकी शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, अभी समझाया मैंने। साइकी शब्द का अर्थ हो जाएगा आत्मा। और लोगोस शब्द का अर्थ क्या है, जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा अध्ययन। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान। देखो अभी ये परिभाषा मैंने समझाई है, तभी ये क्वेश्चन पूछा है मैंने। मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान किसने कहा है। देखो अभी मैंने समझाई थी, किसी व्यक्ति का व्यवहार और अनुभव हम उसकी स्किन देखकर पता नहीं लगा सकते। ठीक है, स्किन देखकर पता नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति कैसा है, मतलब व्यवहार और अनुभव को देखकर, मतलब ऐसा समझ लो, किसी की हम स्किन देखकर क्या पता लगा सकते हैं उसका व्यवहार और अनुभव कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, स्किनर की, वॉटसन की, वुडवर्थ की, फ्रेड। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्किनर ने कहा था कि व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यह कथन किसका है। देखो पीछे हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, प्रकृति आ गई इसमें, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो ये तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना है, क्योंकि इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी शॉर्ट ट्रिक, हमने बताई थी प्रकृति जब आ जाए, जब अपन क्या होने लगे, बोर होने लगे, तो कहाँ जाते हैं, प्रकृति का अध्ययन करने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये आपको कमेंट में करना है, इसके लिए हम ये क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, मनोविज्ञान को मानव एवं पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। ये भी समझाया मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि मानव और पशु का अध्ययन कौन करने गया था, मोर कहाँ गया था, जंगल में। तो इसका आंसर कौन होगा, वुडवर्थ की, मॉर्गन की, वॉटसन की, स्किनर। कमेंट करिए जल्दी से। मोर गया था जंगल में मानव और पशु को देखकर उसके व्यवहार का अध्ययन करने। तो इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइए। तो देखो ये वाला हम क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, और हम लोग आगे चल रहे हैं। अगले वाले क्वेश्चन ये दिया गया है, मनोविज्ञान के विकास में प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। मनोविज्ञान के विकास में प्रयोगात्मक पद्धति, अब देखो जिसने भी प्रयोगशाला खोली होगी उसी ने प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग किया होगा। आज क्या हुआ है, देखो मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर डाल दिए थे, इस वजह से क्या है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम क्वेश्चन स्किप नहीं कर रह पा रहे हैं। ठीक है, तो अगली बार से हम आपको क्वेश्चन देंगे, उसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। अभी क्या करते जाइए, आप लोग जैसे ही वीडियो देख रहे हैं उसमें वीडियो रोककर कमेंट करते जाइए कि आपने इसका आंसर ये बताया इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद आंसर देखना आप लोग। तो इसका आंसर बताओ, प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो विलियम बुंट है कि विलियम जेम्स हैं, फ्रेड है कि वॉटसन है, किसने खोली थी प्रथम प्रयोगशाला। तो विलियम बुंट ने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन किसका है, बताइए जल्दी, कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का निश्चित। देखो वॉटसन ने तो ये कहा था, सन मतलब पुत्र, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन। तो वॉटसन ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक हम लोग देख लेते हैं इस वाली परिभाषा की। तो वॉटसन तो इसमें हो ही नहीं सकते, क्योंकि वॉटसन ने क्या कहा था, वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर दिया गया है व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। व्यवहार का कैसा है, निश्चित विज्ञान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कमेंट करिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी, मन। मन के अनुसार कहा गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, मन। देखो मन एक ऐसा है जो कुछ ना कुछ हर टाइम निश्चित करता रहता है, निश्चित ही कुछ ना कुछ जरूर करता रहेगा मन।
शांत बैठता नहीं है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा मन जो है कुछ ना कुछ निश्चित व्यवहार करता है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, निश्चित विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकारवाद का विकास मुख्य रूप से किस देश में हुआ? तो यहाँ पर बताओ प्रकारवाद का विकास। तो देखो, प्रकारवाद आपको मैंने बताया था कौन थे प्रकारवाद से संबंधित, तो विलियम जेम्स थे। कौन थे? विलियम जेम्स। और इन्होंने ही पहली पुस्तक लिखी थी आधुनिक विज्ञान की, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? विलियम जेम्स कहाँ के थे? तो ये किस देश के थे, ये बताओ जल्दी से कमेंट करो। तो ये थे कहाँ के? अमेरिका के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? अमेरिका। ठीक, आगे चलते हैं। मनोविज्ञान में अवचेतन मन की अवधारणा किसने दी? है मैंने पढ़ा चुके हैं अभी। किसने? सिगमंड फ्रेड ने। आगे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया था ये। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो देखो ऑप्शन ए दिया गया है, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बालकाल की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो देखो जो बाल मनोविज्ञान है ना, बाल मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है, बालक का अध्ययन किया जाता है। बालक का अध्ययन कब से किया जाता है? शैशवावस्था से नहीं किया जाता है, ना ही गर्भावस्था, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ना ही बालकाल की। केवल बालक का जो अध्ययन किया जाता है वो जब से गर्भ में आता है तब से लेकर कब तक? किशोरावस्था तक। कब तक? किशोरावस्था तक उसका अध्ययन किया जाता है, विशेषताओं का अध्ययन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया आज का, कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उचित है, ये भी यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उचित है, बताइए। देखो ऑप्शन दिया गया है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्टता रखता है, विशिष्ट होता है। हमारे लिए सारे बच्चे क्या हैं? एक शिक्षक के लिए सारे बच्चे विशिष्ट हैं, मतलब सारे बच्चों में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है बाल मनोविज्ञान के आधार पर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। तो यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच।